नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे पर लगातार सीएम धामी ने बनाई नजर। सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, रेस्क्यू टीम का हर संभव सहयोग करने के निर्देश। उत्तरकाशी टनल में भूदशा पर विशेषज्ञों ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। टीम ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य आए सामने। मंगलौर उपचुनाव में बढ़ती जा रही दावेदारों की लिस्ट। बीजेपी से सुशील राठी ने पेश की अपनी दावेदारी। कहा, मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका तो जीत पक्की। दून लूट मामले में आरोपियों की धरपकड़ में जुटा पूरा पुलिस महकमा। दून एसएसपी खुद कर रहे रेड। अब तक खाली है पुलिस के हाथ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे में 40 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद 5वें दिन भी जारी रही। रेस्क्यू टीम अब हेवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन के जरिए श्रमिकों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राहत बचाव कार्य को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रेस्क्यू टीम को हर संभव सहयोग दिया जाए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वयं वहां से वो इस बचाव कार्य को देख रहे हैं। लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, हम लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनके स्तर से, भारत सरकार के स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है। इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने उत्तरकाशी टनल पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की गई। एक्सपर्ट और अधिकारियों से रेस्क्यू की प्रोग्रेस चेक की गई। रेस्क्यू कार्यों को और अधिक तेजी, गति और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के संबंध में जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं मंत्री वीके सिंह ने बताया कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 2 दिन का टारगेट रखा गया है। ये ऑपरेशन जिस दिन से टनल के अंदर एक कोलैप्स आया है और मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 4.5 साल तक वो एरिया स्टेबल था, लेकिन किसी कारण से वो हिस्सा गिरा है और हमारे लोग उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने राहत बचाव कार्यों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राहत बचाव कार्यों में राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन देरी हो रही है। टनल हादसे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर भी हमला किया। कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री अब तक मौके पर हालातों का जायजा लेने नहीं पहुंचे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम सबसे पहले तो जो 40 जिंदगियां वहां अंदर बंद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल रहें। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे काम किया जा रहा है वो सुरंग जो है वो खतरे की जद में है और अब तक जो है जो वहाँ पे मिनट टू मिनट की बात हो रही है, वैसा मुझे देखने को नहीं मिला। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं देखी गई। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो स्थिति मजदूरों के साथ या जो वहाँ पे प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो काम करने वाली एजेंसी है, जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उधर प्रदेश बीजेपी कांग्रेस के लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। देखिए, पहली बात तो आज जो प्राथमिकता है वो सभी जो फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की प्राथमिकता है और सरकार उसी दिन से लगातार
उस पर कैसे बचाव किया जाए उसकी दिशा में प्रयासरत है। हम लोगों ने, हम सबका सौभाग्य, ईश्वर की कृपा है कि सारे के मजदूर जो टनल के अंदर हैं वो सुरक्षित हैं, उनको दवा है, उनका भोजन है, उस सब प्रकार की चिंता की जा रही है। मशीनों किस माध्यम से हो इसके लिए विदेशी जो इंजीनियर हैं उनको बुलाया गया है और एक बड़ी मशीन कल वहाँ पहुँची है जिसमें 5 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से सुरंग का करने की क्षमता है। मैं विश्वासपूर्वक कह रहा रात्रि कल तक निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि सभी जो मजदूर हैं उनको निकाल दिया जाएगा। उत्तरकाशी टनल में भू धंसाव के बाद 40 मजदूर टनल में फंस जाने से जहां कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा विशेषज्ञों की जो टीम गठित की गई थी उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। टनल हादसे में चौंकाने वाली रिपोर्ट, विशेषज्ञों की टीम ने तैयार की रिपोर्ट, जांच में कमजोर पाई गई चट्टान। उत्तरकाशी के टनल में भू धंसाव के बाद 40 मजदूर के फंसे होने के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा विशेषज्ञों की टीम गठित की गई थी, ये जानने के लिए कि आखिर टनल के अंदर भू धंसाव का कारण क्या रहा। विशेषज्ञों की टीम ने रिपोर्ट तैयार कर आपदा सचिव को भी सौंप दी, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि विशेषज्ञों के द्वारा जो प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें जिस चट्टान के नीचे सुरंग बनाई जा रही थी उसे कमजोर पाया गया है। टीम के द्वारा सुरंग में भूस्खलन स्थल का जायजा लिया गया, हालांकि वो क्षेत्र मलबे से पूरी तरह ढका हुआ था, लिहाजा गहनता के साथ परीक्षण नहीं किया जा सका। लेकिन जिस पहाड़ी के हिस्से से सुरंग के भीतर भूस्खलन हुआ है उसके ऊपरी भाग का परीक्षण भी किया गया। विशेषज्ञों की माने तो भूस्खलन वाले स्थल और पहाड़ी के ऊपरी भाग के बीच करीब 70 मीटर का फासला है। ऊपरी भाग पर भूस्खलन के किसी तरह के निशान नहीं पाए गए। पहाड़ी का ऊपरी भाग पूरी तरह से स्थिर पाया गया, जिसका मतलब ये है कि पहाड़ी के बीच के भाग में ही कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसने निचले भाग को अस्थिर कर दिया। जिसका मतलब ये है कि पहाड़ी के बीच के भाग में ही कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसने निचले भाग को अस्थिर कर दिया। माना जा रहा है कि बारीकी से अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की टीम फिर से वहां पहुंचेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि कमजोर पहाड़ी पर टनल बनाई जा रही थी, उसकी चट्टानें कमजोर है। इन चट्टानों पर मौसम का असर बहुत तेजी के साथ होता है। इस तरह की स्थिति में सुरंग जैसे निर्माण कार्यों को शुरू करने से पहले पुख्ता परीक्षण की जरूरत होती है। हालांकि आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा का कहना है कि रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर भू धंसाव की वजह क्या रही। इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। हमारी टेक्निकल टीम गई थी, वो आ गए हैं, सैंपल वगैरह लिया है। उसके बाद उनकी पूरी विस्तृत जब उन पर चर्चा होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही इस संबंध में मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा। क्योंकि कोई भी टनल बनती है तो जो संस्थाएं बनाती है उसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, उसमें क्या निकला था और क्या उसमें सेफ्टी मेजर्स प्रपोज किए गए हैं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके बाद ही कहा जा सकता है। वहीं प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि फिलहाल अभी रेस्क्यू और बचाव कार्य पहली प्राथमिकता है। नहीं, देखिए, अभी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले सबको सुरक्षित निकाला जाए, ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे। वहीं उत्तरकाशी के पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल के द्वारा भी कंपनी पर कई तरह की लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि लापरवाही बरतने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से मैं कंटिन्यू इस काम को जो मॉनिटरिंग, वहाँ जो घटना है उसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मेरी डीएम से भी बात हुई, एसपी से भी बात हुई, इवन दो अदर्स एजेंसी जितने भी लोग हैं सभी से बात हुई। लेकिन एक चीज़ सामने आ रही है कि जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उसके द्वारा घोर लापरवाही की गई है। और मुझे ये सुनने भी आ रहा है, कई लोग जो बोल रहे हैं कि उससे पहले भी वहाँ पे घटना हुई है, लेकिन उन्होंने जो है सरकार को, प्रशासन को हाइड रखा है। ये कहीं ना कहीं उनकी जो है नाकामी है। और मैं तो कहता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कंटिन्यू इस घटना पे जो है नज़र लगाए हुए हैं और पर्सनली वो जाके वहाँ उन्होंने जो है घटनास्थल पर जो है खुद निरीक्षण किया। लेकिन फिर भी अभी तक जो है उन जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी उनके द्वारा कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इसके लिए सरासर जो है कंस्ट्रक्शन एजेंसी बिल्कुल उसकी जिम्मेदार है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन पे तत्काल कठिन से कठिन कार्रवाई हो। कुल मिलाकर देखें तो विशेषज्ञों की टीम प्रदेश सरकार के द्वारा गठित की गई थी। उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट से ये पता चल पाया है कि जिस चट्टान पर टनल बनाई जा रही थी वो कमजोर पाई गई। ऐसे में अब संशय उन प्रोजेक्ट्स को लेकर भी है जिन पर काम चल रहा है या फिर आगे आने वाले समय में काम शुरू होना है।
ऐसे में जरूरी है कि विशेषज्ञों की टीम द्वारा ऐसी जगहों का पहले बारीकी से परीक्षण करवाया जाए, सर्वे का काम किया जाए, ताकि वहां की चट्टान काम करने के लिए सपोर्टिव है या फिर नहीं, इसे परखा जा सके। हालांकि देखना होगा कि जब समिति की विस्तृत रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें और क्या कुछ बड़ी वजह निकल कर सामने आती है। उत्तरकाशी टनल हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं और अब तक भी टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। वहीं टनल में फंसे मजदूरों से भी समय समय पर बातचीत की जा रही है। वो सभी अंदर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान मजदूरों की मनोस्थिति कैसी है, इसे लेकर मनोचिकित्सक डॉक्टर मुकुल शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मजदूर टनल में फंसे हुए हैं उनकी मानसिक स्थिति बहुत दयनीय होगी। उनके दिमाग में तरह तरह के बुरे ख्यालात और परिवार से जुड़ी कुछ यादें होंगी। उनके दिमाग में तमाम बातें चल रही होंगी। उनके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि वो कहां फंस गए और ऐसे में उनका दिमाग भी सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा। बहुत ही दुखद घटना है हमारे उत्तराखंड की, जिसमें हमारे लगभग 40 मजदूर अंदर पिछले 5 दिन से अंदर हैं। उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब होगी और उनको लग रहा होगा कि हम जिंदा ही बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उनको जितना भी सपने हैं उनकी याद आ रही होगी, बच्चों की याद आ रही होगी, अपने परिवार को जो वापस जाना है, और उनको लग रहा होगा कि कौन सरकार हमारे साथ काम कर रही है। उनको मालूम भी नहीं था कि वो हम फंस जाएंगे। अचानक से फंसने के बाद मृत्यु को सामने देख रहे हैं, हर पल वो देख रहे हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो उनके जितने कॉन्शियस माइंड है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे और वो बहुत परेशान होंगे कि हमें नहीं मालूम है हम क्या करने जा रहे हैं। उधर मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी से सुशील राठी ने अपनी दावेदारी पेश की है। सुशील राठी ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने का मौका देती है तो वो जरूर जीत हासिल करेंगे। बता दें कि ये सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के चलते खाली है। राज्य गठन के बाद से इस सीट पर बीजेपी अब तक काबिज नहीं हो पाई है। सभी पार्टियां अपने इसमें लगी हुई हैं कि भाई हम इस सीट को जीते और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है। लोगों का विश्वास है। केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की धामी सरकार समान रूप से समान वर्ग के लिए कार्य कर रही है, हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। तो ये जीत का आधार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट इस बार जरूर जाएगी। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने राज्य में नशा मुक्ति और साइबर क्राइम के लिए बनाई नियमावली को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग ने सरकार से राज्य में मौजूद नशा मुक्ति केंद्रों में बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करने की मांग की है, जिससे बच्चों को नशा मुक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर आखिरी फैसला सरकार का होगा। देखिए, बाल दिवस दीपावली के कार्यवश हमने जो है 20 तारीख को टिहरी में मना रहे हैं और ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो हमारी कोशिश है आयोग के सभी कार्यक्रमों के, उसके तहत है। और इस बार का हमारा ध्येय साइबर क्राइम को रोकना और नशा मुक्ति से बच्चों को लाभ दिलाना है कि वो लोग नशे से जो ग्रस्त हो रहे हैं उसमें ट्रेनिंग्स के लिए हमने शिक्षा विभाग और शासन को एक वाइट पेपर दे रहे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स और इस तरह की वर्कशॉप्स को कंपलसरी करके अभिभावकों को और बच्चों में इसके प्रति चेतना की हम अलग जगा सकें। देहरादून के रिलायंस शोरूम में करोड़ों की डकैती मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए इस वक्त पूरा पुलिस महकमा जुटा हुआ है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब डकैती मामले में बदमाशों की धरपकड़ के लिए एसएसपी खुद रेड करने निकले हों, क्योंकि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक लुटेरों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। दून लूट केस सुलझाने में जुटा पूरा पुलिस महकमा। लुटेरों की धरपकड़ के लिए मोर्चे पर एसएसपी अजय सिंह। खुद रेड पर निकले दून एसएसपी अजय सिंह। अब तक लुटेरों की नहीं हुई गिरफ्तारी। देहरादून के रिलायंस ज्वेलर्स से करोड़ों की लूट मामले को सुलझाने में इस वक्त पूरा पुलिस महकमा जुटा है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह खुद रेड करने निकले हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है जब डकैती के मामले में एसएसपी को लुटेरों को गिरफ्तार करने के लिए निकलना पड़ा हो। हालांकि ये पूरा मामला पुलिस विभाग के लिए सिरदर्द बनता दिख रहा है। लुटेरों ने जिस तरह से शहर के बीचों बीच घटना को अंजाम दिया और इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हत्थे चढ़ने को तैयार नहीं, ऐसे में ये पूरा मामला पुलिस महकमे के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। 9 नवंबर को 5 लुटेरों ने रिलायंस ज्वेलर्स में डकैती को अंजाम दिया था, लेकिन इनमें से एक भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में ये केस
पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस की टीम महाराष्ट्र समेत बिहार में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है, लेकिन 5 बदमाश में से एक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। हालांकि दून पुलिस ने बिहार से लूट की घटना करने वाले बदमाशों को फंडिंग, मोबाइल, वाहन सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बिहार में जिस हाइड आउट कंट्रोल हाउस से पूरा गैंग संचालित होता है, पुलिस ने उसमें दबिश देकर घटना में शामिल बदमाशों के बारे में महत्वपूर्ण सबूत जुटाया है। एसएसपी के नेतृत्व में दून पुलिस की अलग अलग टीम मध्य प्रदेश, बिहार में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। देखिए, जो 9 तारीख की जो घटना रिलायंस में हुई थी, इस संबंध में लगातार हमारी टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में उनका जो हाइड आउट था, जहां पर वैशाली में ये लोग घटना से पूर्व जो प्लानिंग करते थे, उस पर भी हमारे द्वारा रेड की गई है, जिसमें से जो 2 लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो कि उनको लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराते थे और पैसों के ट्रांजैक्शन में उनकी हेल्प करते थे। तो इसी से रिलेटेड 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की गई है। साथ ही ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इस तरीके की प्लानिंग में जब ये लोग प्लानिंग करते थे तो जो चोरी की गाड़ियाँ या OLX पे गाड़ियाँ खरीद करके उनका ही इस्तेमाल इस तरीके की घटनाओं में किया जाता था। इस गैंग द्वारा कई जगह इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान और बाकी अन्य राज्यों में भी इस तरीके की घटनाओं को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। देखिए, इनके द्वारा इनको जो गैंग है जिसने इस 9 तारीख की घटना को यहाँ कारित किया था, उनको जो है लॉजिस्टिक उपलब्ध कराना, इसके अतिरिक्त घटना से पूर्व जो है पैसों के ट्रांजैक्शन में भी उनकी संलिप्तता जो है सामने आई है। पुलिस विभाग को लूट में शामिल बदमाशों ने बड़ी चुनौती देने का काम किया है और अब ये मामला खाकी वर्दी के लिए इज्जत का सवाल भी बनता जा रहा है। हाल ही में दून कप्तान की कमान संभालने वाले अजय सिंह खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पहली बार ऐसा देखा गया जब किसी एसएसपी को रेड के लिए निकलना पड़ा हो। इसी से समझा जा सकता है कि दून में हुई लूट मामले ने पूरे पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया है। बहरहाल देखना होगा कि दून पुलिस कब तक 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर पाने में सफल होती है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रामपुर रोड के पास चल रहे सड़क चौड़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ब्रिडकुल द्वारा 21 किलोमीटर लंबी रामपुर रोड पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। निर्माण कार्यों की लागत 58 करोड़ रुपए है। ये जो रोड है टोटल 21 किलोमीटर में 58 करोड़ की लागत से बन रही है। इसमें वाइडनिंग का काम मेनली इसमें होना था और उसके अलावा जो वाइडनिंग के बाद वाला हिस्सा होता है उसमें शोल्डर्स को ड्रेस करना था। तो शोल्डर्स को जो ड्रेस करने वाला काम है और अन्य जो काम है बेल बाबा तक हो चुके हैं। बेल बाबा से ऊपर इसमें जो काम हो रहे हैं उसकी प्रोग्रेस धीरे चल रही है और आप जानते हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच, आबादी के बीचों बीच ये है, तो इस तरह से सड़कों को दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपका एक डेली फॉर्मेट बना दिया जिसमें ये हर दिन का काम मुझे शाम तक बताएंगे। दिनेशपुर में पुलिस ने चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। बता दें कि दिनेशपुर के वार्ड नंबर 9 में अज्ञात चोरों ने क्षेत्र में मौजूद चंदन के पेड़ को रातों रात काट दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अज्ञात चोरों ने इनके चंदन की लकड़ी के जो एक वृक्ष था उसे काट के चोरी कर ले गए हैं। क्योंकि मामला चंदन की लकड़ी से था तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल हमें निर्देशित किया गया और थाने पर एक टीम गठित करने के लिए निर्देशित किया गया। तो इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, उसके एक सदस्य को हमने पकड़ लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसे पर लगातार सीएम धामी ने बनाई नजर। सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, रेस्क्यू टीम का हर संभव सहयोग करने के निर्देश। उत्तरकाशी टनल में भूदशा पर विशेषज्ञों ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। टीम ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य आए सामने। मंगलौर उपचुनाव में बढ़ती जा रही दावेदारों की लिस्ट। बीजेपी से सुशील राठी ने पेश की अपनी दावेदारी। कहा मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका तो जीत पक्की। दून लूट मामले में आरोपियों की धरपकड़ में जुटा पूरा पुलिस महकमा। दून एसएसपी खुद कर रहे रेड। अब तक खाली है पुलिस के हाथ।